गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, ब्रेन बूस्टर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है विभिन्न क्षेत्रों की स्टडी के बारे में, यानी स्टडी ऑफ डिफरेंट फील्ड, जिसे हम ऊलॉजीज कहते हैं, ऊलॉजी। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए हम अपनी टॉपिक पर आते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला फील्ड है उसका नाम है स्टडी ऑफ कस्टम्स ऑफ प्रिमिटिव मैन। स्टडी ऑफ कस्टम्स ऑफ प्रिमिटिव मैन, और इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं एग्रियोलॉजी। इसकी स्टडी को कहते हैं एग्रियोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ ग्रासेस, यानी घासों का अध्ययन। इसका अध्ययन कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी या ग्रामीनोलॉजी, या ग्रामीनोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ ग्रासेस, ग्रामीनोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ अलगी, स्टडी ऑफ अलगी। इसको हम एल्गोलॉजी में स्टडी करते हैं, या फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ अलगी, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। इसके बाद हम बात करेंगे चौथा जो हमारा फील्ड है वो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इसकी स्टडी को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ विंड, स्टडी ऑफ विंड। इसका स्टडी हम करते हैं एनिमोलॉजी, स्टडी ऑफ विंड, एनिमोलॉजी। इसके बाद जो हमारा अगला फील्ड है वो है स्टडी ऑफ फ्लावर्स। इसका अध्ययन हम एंथोलॉजी में करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, एंथोलॉजी। ओके, इसके बाद हम बात करें स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर एंड देयर डेवलपमेंट। इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सातवां फील्ड नेम है वो है स्टडी ऑफ बीज, मक्खियों के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एपियोलॉजी, एपियोलॉजी। ओके, इसके बाद जो हमारा फील्ड है स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर ऑफ ह्यूमन, और इसकी स्टडी आर्कियोलॉजी कहलाती है, आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नौवीं फील्ड। जो नौवीं फील्ड है वो है स्टडी ऑफ जॉइंट्स, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, और इसकी स्टडी आर्थ्रोलॉजी कहलाती है, स्टडी ऑफ जॉइंट, आर्थ्रोलॉजी। जो हमारा नेक्स्ट फील्ड नेम है स्टडी ऑफ स्टार्स और सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, जो भविष्यवाणी के लिए जिन चीजों का यूज किया जाता है वो एस्ट्रोलॉजी में उसको अध्ययन करते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिस्ट्री में। इसके बाद स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी, जो आप सभी का एक सब्जेक्ट होने वाला है। स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लिविंग सिस्टम, स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग सिस्टम। इसका अध्ययन हम लोग करते हैं बायोफिजिक्स में। अगला जो फील्ड है टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसकी स्टडी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ओके, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके बाद है काफी इंपॉर्टेंट है स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शन, और इसकी स्टडी को कहते हैं कार्डियोलॉजी। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ मैप्स, मैप्स की स्टडी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कार्टोलॉजी, कार्टोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ व्हेल्स की स्टडी को कहते हैं सीटोलॉजी, सीटोलॉजी। ठीक है,
इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ सेल्स। स्टडी ऑफ सेल्स, इसकी स्टडी को कहते हैं कॉन्कोलॉजी या कॉन्चोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है स्टडी ऑफ कॉस्मेटिक्स। स्टडी ऑफ कॉस्मेटिक्स और इसकी स्टडी को कहते हैं कॉस्मेटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ स्कल्स की। स्कल्स, खोपड़ी, और इसकी स्टडी को कहते हैं क्रॉनियोलॉजी। क्रॉनियोलॉजी, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। स्टडी ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, इसकी स्टडी को कहते हैं क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी, ओके। फिर इसके बाद है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव का व्यवहार, उसके बारे में जहां अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं डेमोलॉजी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, डेमोलॉजी, ठीक है। अगला जो फील्ड है स्टडी ऑफ क्लाइमेट और इसकी स्टडी को कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद 24 नंबर पर है स्टडी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। स्टडी ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स और ये बॉटनी का एक पार्ट है, ठीक है। इसको कहते हैं डेंड्रोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोलॉजी। इसके बाद हम पढ़ेंगे 25 नंबर पर जो फील्ड है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, इसको पढ़ते हैं इकोलॉजी में, इकोलॉजी में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, इसको पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में एज पर द नेम सजेस्ट, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों के बारे में जहां अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, ओके, स्पेलिंग भी देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ डेथ, जजमेंट आफ्टर लाइफ, यानी मरने की बात जो हम लोगों के धर्म में, रिलीजन में बताया जाता है कि ये होगा, जो अच्छे कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा, जो बुरे कर्म करेगा वो जहन्नम यानी नर्क में जाएगा। उसके बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं इसाइटोलॉजी। इसाइटोलॉजी में उसको अध्ययन करते हैं, आफ्टर लाइफ के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ कल्चर हेरिटेज। स्टडी ऑफ कल्चर हेरिटेज, एथनोलॉजी, इसका अध्ययन हम करते हैं एथनोलॉजी में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर, जानवरों के व्यवहार के बारे में जहां अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं एथोलॉजी। एथोलॉजी, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमारा जो अगला फील्ड है वह स्टडी ऑफ काजेज एंड रीजंस। काजेज एंड रीजंस और इसको इसियोलॉजी में अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसियोलॉजी। इसके बाद जो हमारा फील्ड है वो स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर ऑरिजिन्स। इसकी स्टडी हम लोग एटाइमोलॉजी में करते हैं, ठीक है। वर्ड्स एंड देयर ऑरिजिन्स यानी शब्द और वो कहाँ से निकला है, यानी उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका अध्ययन हम लोग जहाँ करते हैं उसे एटाइमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फील्ड है स्टडी ऑफ लाइफ इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में जीवन, उसकी स्टडी जहाँ हम करते हैं उसे कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फ्लावर फार्मिंग और इसका जो स्टडी कहलाता है फ्लोरिकल्चर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ जेम्स एंड जेवल्स। स्टडी ऑफ जेम्स एंड जेवल्स, इसके स्टडी का जो नेम है वो है जेमोलॉजी, ठीक है। इसके बाद स्टडी ऑफ अर्थ, तो सभी को पता है जियोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थ, जियोलॉजी। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग, इसका अध्ययन कहलाता है ग्राफोलॉजी। स्पेलिंग देख सकते हैं, ग्राफोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ ब्लड वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कहलाता है हेमाटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ लीवर। स्टडी ऑफ लीवर ये हेपाटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। इसके बाद स्टडी ऑफ हॉर्सेस,
स्टडी ऑफ हॉर्स, हिप्पोलॉजी। पहले बच्चों अगला जो हमारा फील्ड नेम है वो स्टडी ऑफ वायरस है और इसका स्टडी कहलाता है वायरोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ हेयर्स, स्टडी ऑफ हेयर्स और इसकी स्टडी को कहते हैं ट्राइकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, इसकी स्टडी ट्रोफोलॉजी कहलाता है, ट्रोफोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ यूरिन एंड इट्स डिसीज, यानी कि पेशाब और उसमें जो बीमारियां होती हैं उसका अध्ययन हम लोग यूरोलॉजी में करते हैं, यूरोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ यूरिन, यूरोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ रिलीजियन यानी धर्म के बारे में अध्ययन करना थियोलॉजी कहलाता है, थियोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ रिलीजियन। इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ हीट, स्टडी ऑफ हीट यानी गर्माहट का अध्ययन थर्मोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ लिजार्ड, छिपकली के बारे में अध्ययन होता है साउरोलॉजी, साउरोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी ऑफ वार यानी युद्धों का अध्ययन, युद्धों का अध्ययन पोलेमोलॉजी, पोलेमोलॉजी स्पेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो अगला फील्ड है वह स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ फ्रूट्स ये होता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। ओके, इसके बाद स्टडी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, मानव का चारित्रिक, इसको कहते हैं सोमैटोलॉजी, सोमैटोलॉजी। ओके, इसके बाद जो है स्टडी ऑफ द मून, स्टडी ऑफ द मून, सेलेनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे स्टडी ऑफ अर्थक्वेक यानी भूकंप, भूकंप के बारे में सीस्मोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ठीक है, सीस्मोलॉजी स्पेलिंग देख सकते हैं, SEISMOLOGY। स्टडी ऑफ मैन, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, मानव के माइंड को पढ़ना। देखा होगा सुहानी जो यूट्यूब पर काफी फेमस है, वो साइकोलॉजिस्ट है, तो आपके माइंड को पढ़ती है और आपके अंदर क्या चल रहा है वो बता देती है। तो ऐसे लोगों को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं और स्टडी ऑफ माइंड कहलाता है साइकोलॉजी। ओके, अगला जो हमारा फील्ड है वो स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स है और इसकी स्टडी को कहते हैं हर्पेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। ठीक है, अगला जो फील्ड नेम है स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म और इसकी स्टडी को कहते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसके बाद अगला जो है स्टडी ऑफ कल्टीवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, स्टडी ऑफ कल्टीवेटिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर और इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। ओके, स्टडी ऑफ वाटर, स्टडी ऑफ वाटर यह हाइड्रोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं, हाइड्रोलॉजी। ठीक है, इसके बाद है स्टडी ऑफ फिश, स्टडी ऑफ फिश, इथियोलॉजी, इथियोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ आइडियाज, स्टडी ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी, स्टडी ऑफ आइडियाज, आइडियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और इसकी स्टडी को कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक है, स्पेलिंग देख सकते हैं। इसके बाद है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, मानव की सुंदरता के बारे में जहां अध्ययन किया जाता है उसको कार्टोलॉजी कहते हैं या कैटोलॉजी। अगला फील्ड नेम है स्टडी ऑफ मैमल्स, स्टडी ऑफ मैमल्स, इसकी स्टडी को कहते हैं मैमलोलॉजी, मैमोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ मैमल्स, मैमोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ,
यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में जहाँ अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ। ओके, इसके बाद है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ म्यूजियम्स, स्टडी ऑफ म्यूजियम्स ये है म्यूजियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी। इसके बाद जो है स्टडी ऑफ म्यूजिक, स्टडी ऑफ म्यूजिक म्यूजिकोलॉजी। ओके, इसके बाद है स्टडी ऑफ फंजाई या फंगी कह लीजिए, माइकोलॉजी। ओके, इसके बाद है ऑफ क्लाउड्स, नेफोलॉजी, नेफोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ किडनीज, वेरी इंपॉर्टेंट है किडनीज, स्टडी ऑफ किडनीज, इसको पढ़ते हैं नेफ्रोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी। इसके बाद है स्टडी ऑफ ब्रेन, यानी दिमाग के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो है न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो एनाटॉमी। ठीक है, इसके बाद है स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। यह है न्यूरोलॉजी और इसके डॉक्टर को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। और इस प्रकार के नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों से शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ें और हमारा चैनल ग्रोथ करे, क्योंकि आप जब आपका सपोर्ट ही हमारा ग्रोथ है। ठीक है।